फेयर एंड लवली, हॉर्लिक्स, नापतोल, केन टारो, लाइफ बॉय और अभी पतंजलि, इन सब में कॉमन बात क्या है? तो कॉमन बात यह है कि इन सब ने मिसलीडिंग एड्स फैलाई है, जिसकी वजह से सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने उन पर एक्शन लिया, जिसके बाद उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उन एड्स को हटा दिया। लेकिन ये जो मामला है पतंजलि का, ये थोड़ा सीरियस है। ये सीधा चला गया सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन अभी उस पर ली है। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि पतंजलि फूड्स का ये जो पूरा मामला है, जो रिसेंटली काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, जिसकी वजह से पतंजलि फूड्स की शेयर प्राइस भी गिर रही है, वो मेनली हो रहा है उनकी मिसलीडिंग एड्स की वजह से। लेकिन अकेला वो कारण नहीं है, एक और बड़ा कारण है। अगर वो गलती पतंजलि नहीं करती तो आज इतनी बड़ी मुसीबत उन्हें झेलनी नहीं पड़ती। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या पतंजलि का फॉल शुरू हो गया है? बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। बात है अगस्त 2022 की, जब इंडियन मेडिकल काउंसिल ने एक पिटीशन फाइल की। पिटीशन किसके खिलाफ? तो पतंजलि के खिलाफ, उनकी मिसलीडिंग एड की वजह से। अब ये एड से मिसलीडिंग नहीं थी, ये कुछ और भी बयां कर रही थी, ऐसा इंडियन मेडिकल काउंसिल का कहना था। तो देखते हैं ऐड पर एक बार नजर डालते हैं। आप फिर बताइए कि क्या आपको वो ऐड मिसलीडिंग लगती है या फिर और कुछ। तो ऐड का जो टाइटल है वो है कि मिसकंसेप्शंस स्प्रेड बाय एलोपैथी, यानी कि एलोपैथी, फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री, ये तीनों आपको पागल बना रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन बीमारियों का अगर असली सोल्यूशन किसी के पास है तो हमारे पास है, पतंजलि के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है। आप पढ़ सकते हैं कि बीपी की खास दवाइयाँ लेने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारी जो टेक्निक्स है, फिर योगा है, हमारे कुछ टैबलेट्स वगैरह है, उससे काम हो रहा है। उससे हमने हज़ारों लोगों को बीपी से आज़ादी दिलवाई है। बात सिर्फ बीपी तक नहीं थी, आप शुगर ले लीजिए, थायराइड है, आँखों के डिजीजेस हैं, स्किन डिजीजेस, अस्थमा और कई सारे इनक्योरेबल डिजीजेस जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन पतंजलि कहता है कि हमारी दवाई अगर आप लेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे इनकी ये ऐड है कि बीपी और शुगर के कई सारे पेशेंट्स एलोपैथी से हटकर हमारे पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उसका सोल्यूशन है मुक्तावटी और बीपी ग्रीट। ये दोनों भी चीज़ें जो हमने बनाई हैं, इसके लिए हमने 30 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। उसके बाद ये दवाई हमने बनाई है और इन दवाइयों की मदद से हज़ारों लोग बीपी और शुगर से मुक्त हो गए। अब इन मिसलीडिंग एड से पहले 2021 में इन्होंने एक और मिसलीडिंग एड की थी। ये ऐड किस चीज़ की थी? तो कोरोनिल की थी कि कोरोनिल हमारी ऐसी एक दवाई है जो कोरोना वायरस से फाइट करती है। बाद में काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म का सामना भी कोरोनिल को करना पड़ा। अब इंडियन मेडिकल काउंसिल का कहना था कि ये जो सारी चीज़ें ये कंप्लीटली मिसलीडिंग है और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। तो अभी 21 नवंबर 2023 को इसकी पहली हियरिंग थी। कोर्ट ने दोनों साइड सुन ली और ये बताया कि जो कर रहा है पतंजलि वो कंप्लीटली सही नहीं है, कि आप इस तरह की गारंटी नहीं दे सकते कि हमने सारे डिजीज़ेस को क्योर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आप इस तरह के क्लेम नहीं कर सकते, आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स है वो कंप्लीटली मिसलीडिंग है और इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना पे करना पड़ेगा। साथ ही आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ से आगे इस तरह के एड्स आप नहीं चलाओगे, क्योंकि इससे ऑलरेडी काफ़ी सारा डैमेज हो चुका है पूरी कंट्री में और ज़्यादा डैमेज हम होने देना नहीं चाहते हैं। तो एक बहुत ही सीरियस वार्निंग हम आपको दे रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे से ऐसी ऐड नहीं चलेगी। 1 करोड़ रुपए जमा कीजिए, मामला खत्म। तो वैसे तो ये मामला नवंबर दिसंबर में ही रफा दफा होने वाला था, लेकिन यहाँ पर पतंजलि की तरफ से एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से ये पूरा मामला बहुत इंटेंस हो जाता है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी पतंजलि को दिखने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। हुआ ये कि ये सब चीज़ें होने के बाद अब आइडियली कोई और कंपनी रहती तो एडवर्टीजमेंट वो बंद कर देती, 1 करोड़ रुपए पे करती और साइड में हो जाती। यहाँ पर पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट के इस वार्निंग के बाद भी अपनी एडवर्टीजमेंट जारी रखी। अभी एडवर्टीजमेंट चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट को तो पता चल नहीं रहा था। इसी बीच चीफ जस्टिस और जस्टिस अमनतुल्ला, इन दोनों को एक लेटर आता है। लेटर पर नाम देखते हैं तो कोई नाम मेंशन करने को तैयार नहीं होता है। अंदर जब वो खोलते हैं तो पढ़ने लगते हैं तो उन्हें ऐसे प्रूफ्स दिए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि पतंजलि अभी भी उन एड्स को चला रही है जिसे चलाने पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी। तुरंत उसकी पुष्टि की जाती है, क्रॉस वेरीफाई किया जाता है और पता चलता है कि पतंजलि अभी भी उन एड्स को चला रही है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है और ये एक बहुत सीरियस चीज़ हो जाती है। अब जो है वो मामला सर के ऊपर चला जाता है। मतलब जो मामला जो नवंबर दिसंबर में रफा दफा होने वाला था वो अब एक नया मोड़ ले लेता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके पास इतने गट्स है और इतने करेज है कि आप उन एडवर्टीजमेंट्स को अभी भी चला रहे हैं जिस पर पाबंदी है, और आप उसमें क्या बता रहे हैं कि आपको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा सारी बीमारियों से। जिसके बाद कोर्ट ने पतंजलि के सारे एडवर्टीजमेंट्स को बैन करने का आदेश दिया। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकी। ये जो कंटेम्प्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भेजी थी
उसको पतंजलि की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसकी वजह से अब कोर्ट और ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। जिसके बाद वो कंपनी के जो एमडी है आचार्य बालकृष्ण और रामदेव बाबा, उन्हें नोटिस भेजते हैं कि आप यहाँ पर आइए, फिर हम आपसे सीधा बात करते हैं। जिसके चलते कंपनी के एमडी अपॉलॉजी देते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि जो भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हमने की थी उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का ये कहना था कि आदमी है, आदमी से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि आपने जो मिसलीडिंग एड्स की है उससे हज़ारों लाखों लोग चीट हुए हैं। आपने उनको चीट किया है, जो चीज़ें एक्चुअल में है नहीं वो करके बताया। आपने ऐसी बीमारियों का भी क्योर बताया जिसका क्योर आपके पास नहीं है। अब बात सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी पकड़ा और उन्हें भी काफ़ी कुछ सुना दिया। अब देखिए, अब इन सारी चीज़ों का शेयर प्राइस पर भी फर्क पड़ने लगा। जब हम यहाँ पर पतंजलि और बाकी कंज्यूमर कंपनीज का एनालिसिस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा सेक्टर कैसा है, तो उसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो इस रिसर्च के दौरान मुझे पता चली वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर भले ही पतंजलि ने मिस एडवर्टीजमेंट किया हो, लेकिन इस रिसर्च के दौरान मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि पतंजलि की जो इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि इंडिया का मिडिल क्लास बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है और इसकी वजह से कंजम्पशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और फिर मैंने इस इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनीज को भी थोड़ा देखना शुरू किया रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे पता चला कि एक ऐसा इंडेक्स भी है जो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसका नाम है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स है मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग मालूम हुआ, क्योंकि सिर्फ नॉन साइक्लिकल कंपनीज को ही ये ट्रैक करता है। इसका मतलब कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट हो जाती है, उसमें साइक्लिकल अप्स एंड डाउन्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। इसमें मेनली 7 इंडस्ट्रीज आती है। एफएमसीजी सबसे ज़्यादा वेटेज इन्होंने एफएमसीजी को दिया। जब मैंने इसको डिटेल में देखा तो पता चला कि एफएमसीजी को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है 42% का। उसके बाद कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर ड्यूरेबल और बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको उन्होंने वेटेज दिया है। तो अब इस इंडेक्स में 7 इंडस्ट्रीज की 30 कंपनीज को लाया गया है। अब देखिए, जब भी मैं कोई सेक्टोरल इंडेक्स देखता हूँ तो सबसे बड़ा कंसर्न मेरे लिए होता है कि इसमें रिस्क कितनी होगी, ये सेफ होगा कि नहीं होगा। और ये देखने के लिए जनरली हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है बीटा। बीटा यूज़ करके आपको ये पता चलता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किसी और इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली रिस्की है या नहीं। यानी कि अगर बीटा 1 से कम है तो कंपैरेटिवली रिस्क कम है। और जब मैंने इस इंडेक्स को निफ्टी 50 से कंपेयर किया तो शॉकिंगली मुझे पता चला कि इसमें जो बीटा है वो 1 से कम है, यानी रिस्क जो है वो निफ्टी 50 से भी कम है। और मैंने सिर्फ 1 साल का डेटा नहीं देखा, मैंने करीब करीब पिछले 10-15 सालों का डेटा देखा और इसके साथ ही मैंने थोड़े और भी डेटा पॉइंट्स देखे इस इंडेक्स से रिलेटेड। तो मुझे पता चला कि जब जब मार्केट गिरता है तो ये निफ्टी से कम गिरता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑन एन एवरेज ये निफ्टी से कम गिरा है। और जब जब मार्केट बढ़ा है तो ये निफ्टी 50 से ज़्यादा बढ़ा है। और अगर मैं इसकी रिटर्न भी देखूँ 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के, तो बड़ी इजीली इसने निफ्टी 50 को बीट किया है। अब देखिए, किसी इंडेक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते। इंडेक्स को आप देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है इसके लिए। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका एनालिसिस क्या कहता है कि कंज्यूमर मार्केट आने वाले दिनों में कहाँ रहेगा। अगर आपको लगता है कि वो और ज़्यादा ग्रो करेगा तो इस सेक्टर पर आप ध्यान दे सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा आप रिसर्च कर सकते हैं। पतंजलि ग्रुप की एक कंपनी लिस्टेड है जिसका नाम है पतंजलि फूड्स, जो कि एडिबल ऑयल, खाने का ऑयल बनाती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कुछ बेचती है। अब इसका पतंजलि आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं है और ये जो पूरा मामला ये पतंजलि आयुर्वेद का है, इसीलिए पतंजलि फूड्स ने भी कह दिया कि यार हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जब कोर्ट की सुनवाई आई, शेयर प्राइस लगभग 4 से 5% से गिर गई। पिछले साल शेयर प्राइस जो है पतंजलि फूड्स की 30% से बढ़ गई, लेकिन इस साल वो पिछले 45 दिन में ही 20% डाउन है। अब आप कहेंगे कि यार पतंजलि फूड्स का तो इस चीज़ से लेना देना नहीं है, फिर शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट क्यों? मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। और अभी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड गवर्नमेंट का। अब 19 मार्च को कोर्ट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी झाड़ दिया, जिसके बाद वहाँ की उत्तराखंड की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। अब इन 14 में से 13 प्रोडक्ट्स जो है वो दिव्य योगा फार्मेसी के, जो कि पतंजलि की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो जो भी प्रोडक्ट्स बैन हुए हैं उनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनका यूज़ है, मतलब पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। ये ड्रॉप आपको बताता है, ये काफ़ी बड़े बड़े वादे इस ड्रॉप ने किए। इसका भी मिसलीडिंग ऐड में एक नाम था, लेकिन अभी रिसेंटली इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया है। बीपी ग्रिट, जिसके बारे में बात हो रही थी कि बीपी आपका हमेशा के लिए चला जाएगा अगर आप बीपी ग्रिट लेते हैं, तो 30 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कंप्लीटली रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही द डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक एंड यूनानी ऑफिसर हरिद्वार, इन्होंने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद, इनके खिलाफ सेक्शन 3, 4 और 7 ऑफ द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है। कुछ ही दिन बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी इन पर एक्शन लेना शुरू किया। आपको बता दूं कि पूरा मामला सिर्फ मिसलीडिंग एड्स का नहीं है, जो मैनेजमेंट का इंटेंशन है वो भी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट आपको कहता है कि आपको ऐड रोकनी है, अगर आप वो नहीं रोक रहे हैं
और साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट आपको बुला रहा है तब आप नहीं जा रहे हैं, तो इट टेल्स अ लॉट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसीलिए जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ पतंजलि की प्राइवेट कंपनीज ही नहीं बल्कि लिस्टेड कंपनीज में भी दिख रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट वहाँ पर सेम है और ये जो कुछ बर्ताव है ये लोगों को पसंद नहीं आया। अब इसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या होगा कि इन सारी चीज़ों की वजह से पतंजलि के प्रोडक्ट्स की काफ़ी बदनामी हो रही है कि मार्केट में जो कॉन्फिडेंस था, बिकॉज कभी इनके खिलाफ किसी ने मिसलीडिंग ऐड की, कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की, लोगों को भी यही लग रहा था कि जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं वो सही है और वही सोचकर लोग उनके प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे थे। लेकिन अब जब सीधा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ही आपका रद्द हो जाता है, इसके बाद लोगों को पता चलता है कि मामला काफ़ी सीवियर है, काफ़ी गंभीर है, और जब ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है तो ऑफ कोर्स आप फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं उस पर इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। तो पतंजलि की क्लियर मंशा ये थी कि हमें सबसे बड़ा FMCG प्लेयर बनना है, सबसे बड़ा फार्मा प्लेयर बनना है। साथ ही हम हमारी और 4 कंपनीज को लिस्ट करने की प्लानिंग करें आने वाले कुछ सालों में। लेकिन अब ये दोनों भी चीज़ें काफ़ी अनक्लियर दिख रही है इस सारे मामले की वजह से। अब आगे चीज़ें क्या होती हैं ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता चले और क्यों प्राइस गिर रही है पतंजलि फूड्स की वो भी आपको पता चले, इसलिए सोचा कि वीडियो सभी तक पहुंचना ज़रूरी है। तो जो प्रोडक्ट्स बैन हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग बैन हो गई है, उनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, जो आपके घर के बुजुर्ग लोग जनरली काफ़ी यूज़ करते हैं, तो यूज़ कर रहे होंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है ये उन तक पहुँचे और वो भी मतलब थोड़ा केयरफुली अपनी डिसीजन ले कि कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी नहीं। तो फिलहाल हम यही रुक जाते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।